देखो कल हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज, जो शेड्यूलिंग और प्लानिंग की एडवांटेज है। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? यस सर, आ रही है। यार बाकी बच्चों को भी बोला करो कि आ जाए, क्लास क्लूस लगा लिया करें आके, ठीक है? अटेंडेंस ओके वगैरह सर। कम हो रही है उनकी। एडवांटेज क्या होगी? हमने शेड्यूल और प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया, एडवांटेज बता सकते हो? सर जितना टोटल टाइम हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और कुछ और कोई बच्चा बता सकता है? सर कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका टाइम टेबल सेट करना कि आज हमको इतने टाइम में ये काम कर लेना है, ये सब। ये तो शेड्यूलिंग होगा। इसका फायदा क्या होगा हमें? मान लो मैंने सर फायदा ठीक है यही कर होगा लिया। कि हम लोग का टाइम टाइम बच जाएगा और मनी बचेगा। उसके बाद से अगर हम टाइमिंग हमारा सच कंफर्म नहीं होता है तो टाइम वेस्ट होगा। कब क्या करना है ये कोई कंफर्म नहीं होगा। देखो दो चीजें हैं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि सीएम के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, हमारे पास क्वांटिटी क्वालिटी और हमारे पास इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम जी हाँ जी शेड्यूलिंग सर। और प्लानिंग की बात करेंगे तो दो चीजें हमारे पास मेन थी। क्या क्या थी? टाइम और दूसरी क्या थी? मनी। मनी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास। 2 मिनट वेट करना। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास क्या मेन है। आपने जब शेड्यूलिंग और प्लानिंग करनी है तो आपने दो चीजें अपने माइंड में रखनी है, टाइम एंड मनी। देखो इनके ऊपर आप जितने भी मर्जी पॉइंट बना दो, ठीक है? अगर मान लो हम प्रॉपर शेड्यूलिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास टाइम है उसका प्रॉपर हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर मान लो हमने प्रॉपर कोई टाइम पे अपना काम शुरू करेंगे, शेड्यूल अगर मान लो हम शेड्यूल ही नहीं करेंगे, बस ऐसे जब दिल किया काम कर लिया, जब ना किया तो ना किया, तो हमारे पास क्या, अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं होगी तो प्रॉपर टाइम का यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम हमारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम शेड्यूलिंग करते हैं अपना टाइम प्रॉपर टाइम पे शुरू करेंगे, प्रॉपर टाइम पे खत्म करेंगे, तो हमारे पास क्या कि टाइम बच जाएगा और कामों के लिए। ठीक है, तो एडवांटेज मेन यही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर हमने शेड्यूलिंग करी होगी, प्रॉपर प्लानिंग करी होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मनी भी बचेगी। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं की, हमने बस ऐसी मशीनरी उठा के ले आए, जहां पे हमें 10 मशीन की जरूरत है वहां पे हम 15 ले आए, जहां पे मान लो हमें लेबर की 10 बंदों की जरूरत है हम 12 बंदे ले आए, 13 बंदे ले आए, एक्स्ट्रा मनी जाएगी। जहां पे हमें मटेरियल कम की जरूरत है वहां पे हम ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी मनी जाएगी, वेस्ट होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर शेड्यूलिंग करेंगे, प्रॉपर हमारे पास प्लानिंग होगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर टाइम लग जाएगा, प्रॉपर मनी लगेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आगे जितने मर्जी पॉइंट बना लो, अगर मान लो हम प्रॉपर शेड्यूलिंग प्लानिंग करेंगे तो देखो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी, वर्क की क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी है, ठीक है, मटेरियल की क्वांटिटी है, वो प्रॉपर रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद अगर हम मान लो, इससे दूसरा पॉइंट निकल आएगा कि अगर हम प्रॉपर शेड्यूलिंग करेंगे, प्रॉपर हमारे पास क्या हो जाएगा, मनी मनी की भी बचत हो जाएगी, प्रॉपर हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो और पॉइंट लिखे हुए हैं, टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी नॉन। कि मतलब कि हमें पता होगा, हमें एक अंदाजा होता है कि भाई हमारा जो काम है वो इतने बजे शुरू करना है, इतना टाइम लगेगा और इतने बजे हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें हमें जो हमारे काम की प्रॉपर टाइमिंग है, प्रॉपर फिनिशिंग का टाइम है, कंप्लीशन का टाइम है, वो हमें सारा कुछ क्या होगा, पता होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस चार्ट्स इट इज नॉन वेदर द वर्क इज लैगिंग बिहाइंड और नॉट। देखो अगर हमने क्या होगा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे पास शेड्यूलिंग होती है, प्लानिंग होती है, हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, हमें उस ग्राफ के जो प्रोग्रेस चार्ट्स हैं, ठीक है, उन ग्राफ से हमें पता चल जाएगा, उस रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा कि जो हमारा काम है
वो हमने जो टाइम शेड्यूल किया था वो काम उससे आगे चल रहा है या उससे पहले खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके ज्यादा टाइम लगेगा काम करने को या कम टाइम लगेगा। ठीक है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, प्रॉपर हम रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। any changes or modifications made in original plans due to detection of error in productivity। मतलब कि मान लो अगर हमारे पास हमें कोई प्लान चेंज करना पड़ता है, मान लो कि हमारे पास कोई एरर आ गई या कोई हमारे पास डिफिकल्टीज आ गई, कोई ना कोई मान लो वेदर खराब हो गया, बरसात पड़ गई, हड़ आ गए या कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उस हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने प्रॉपर शेड्यूलिंग की होगी, प्रॉपर हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया होगा, तो हम उसमें क्या है कि प्रॉपर चेंज कर सकते हैं। हमारा जो टाइम है, मटेरियल है, हमारी जो क्वालिटी है, उसको बचा सकते हैं, हम अपने पैसे को, टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो हमें पता होनी चाहिए। अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। वही चीज आ गई कि हमारे पास अल्टीमेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम, सबसे जो बड़ा एडवांटेज होगा, जो मैक्सिमम एडवांटेज होगा, वो हमारे पास क्या होगा कि हम अपना जो काम है वो प्रॉपर टाइम पे खत्म कर पाएंगे, प्रॉपर मनी लगेगी, प्रॉपर हमारे पास क्वालिटी आएगी, प्रॉपर क्वांटिटी लगेगी, वो सारी चीजें हैं। इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी सारी जगह पे देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो इकोनॉमी और क्वालिटी है वो प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग की हमारे पास क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले देखो हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखो आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। सेकंड हमारे पास मटेरियल शेड्यूलिंग, जो मटेरियल के लिए हम शेड्यूलिंग करेंगे कि कब हमने अपना सीमेंट लेके आना, कब हमने अपना मटेरियल लेके आना, कितना लेके आना, वो सारी चीजें हैं। अब ये तो नहीं है कि मान लो आज मान लो 3 तारीख है। ठीक है, मेरा जो वर्क है वो मान लो 25 तारीख को करना है मैंने कोई काम। अब ये तो नहीं है कि मैं आज अपना सीमेंट ला के रख लूंगा, आज 3 तारीख है, काम मुझे 25 तारीख को है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है या जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन बनानी है, कुछ भी करना है, वो मान लो 25 तारीख को करनी है। ठीक है, 25 को करनी है, और ये थोड़ी है कि मैं आज 2 या 3 तारीख को सीमेंट ला के रख लूंगा। मैं क्या करूंगा, 23 या 24 को अपना सीमेंट ला के रखूंगा। तो इसमें क्या आएगा, मटेरियल शेड्यूलिंग, लेबर शेड्यूलिंग, इक्विपमेंट शेड्यूलिंग, फाइनेंशियल शेड्यूलिंग। ठीक है, आगे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। इसकी डेफिनेशन देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सारा थ्योरेटिकल पेपर आएगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या होगी, या हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग करो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल Construction schedule may be defined as roster prepared for the execution of different operations in the construction of a certain project। देखो रोस्टर क्या होगा कि जो मान लो जैसे हम मान लो मेरे को कंस्ट्रक्शन साइड है, तो उसमें क्या होगा कि जो मेरे पास डिफरेंट ऑपरेशंस मैंने एग्जीक्यूट करने हैं, चलाने हैं, उनके लिए जो मैं शेड्यूलिंग करूंगा उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। ये वाली डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में बी डिफाइंड एज रोस्टर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट। ऑडियो बंद करो बच्चे, अपनी ऑडियो म्यूट करो अपना, आवाज आ रही है इधर।
आवाज आ रही है? बंद कर लो अपनी ऑडियो, म्यूट कर लो। अमर शाह, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर कौन सा टॉपिक है सर, आज पढ़ा रहे हो कौन सा टॉपिक? टॉपिक स्क्रीन पे नहीं आ रहा? सर ये है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, यही टॉपिक है सर स्टार्टिंग से। हाँ हाँ हाँ, हमने पहले एडवांटेज करी है। यस सर। अमर शाह, आवाज आ रही मेरी? हेलो? यस सर। अमर शाह, अपनी ऑडियो बंद करो यार, आवाज बहुत आ रही है इधर। म्यूट करो अपना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले खुदाई करेंगे, एक्सकैवेट करेंगे। ठीक है, एक्सकैवेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसमें शटरिंग वगैरह करेंगे या पीसीसी डालनी है, जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है। मान लो पीसीसी डालनी है, पीसीसी के ऊपर हम शटरिंग करेंगे, शटरिंग के बाद जो भी हमारे पास फुटिंग डलेगी, आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, वो डालेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे स्टेप चलते जाएंगे, उसके लिए जो हम शेड्यूलिंग करेंगे उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। ठीक है, ये आपकी मेन डेफिनेशन थी। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ये इसको ऐसे ही लिख के आना आपने वहां पे। और जो ये वाला पोर्शन है, ये सिंपल वही चीजें दे रखी हैं जो मैंने आपको बता दी है कि हमारे जो ऑपरेशन है वो सीक्वेंस में होने चाहिए, हमें उसमें जो इंटर रिलेशनशिप है वो पता होने चाहिए। अगर पता होंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है इतना। ये सारा आप पढ़ लेना। उसके बाद है मटेरियल शेड्यूलिंग। ठीक है, मटेरियल शेड्यूल के अंदर क्या आएगा, मूविंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल इन एनी फॉर्म इज नोन एज मटेरियल शेड्यूल। मतलब कि मान लो जो मटेरियल हमने मंगवाना है उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, मूव करवाना, उसको स्टोर करवाना है, उसके लिए जो हम शेड्यूलिंग करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो लिखा हुआ है इसमें, it is a schedule which shows dates of delivery of each material of type at a site। समझ आ गया कि मान लो जब हमने कोई मटेरियल मंगवाना है, उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, या उसको हमने स्टोर करना है, तो उसकी जो सारी डेट्स हैं, जो सीक्वेंस है, वो सारा लिखा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल शेड्यूलिंग में। इसमें कुछ नहीं है, इतना पढ़ लेना, ये सिंपल जो चीजें वही है। उसके बाद है लेबर शेड्यूल। लेबर शेड्यूल देखो, लेबर शेड्यूल का ऐसे होता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है इन्होंने, लेबर शेड्यूल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट ऑन सर्टेन डेज और ड्यूरिंग सर्टेन वीक्स। ठीक है, लेबर शेड्यूल will indicate the nature and quantity of labor required for the execution of different operations on different dates। देखो क्या होता है कि हमें, अगर मान लो हम साइट पे काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि हर एक दिन हमें सेम लेबर की जरूरत पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें मान लो एक दिन लिखा होगा कि इस दिन हमने मान लो कॉलम कास्ट करने हैं। ठीक है, उस दिन हमें ज्यादा लेबर की जरूरत होगी। मान लो जिस दिन हमने स्लैब डालनी है उस दिन हमें उससे भी ज्यादा लेबर की जरूरत होगी। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अपनी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग है, सबसे पहले हमने वो किया। तो उसके बाद, जप्पा आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। तुम क्लास में आते हो, प्रॉपर क्लास लगा दिया करो, फिर अटेंडेंस कम रह जाएगी आपकी। ठीक है, बस्ती गई थी सर। ठीक है, कोई नहीं, करो अब। ठीक है, आगे देखो। जी सर। अपनी ऑडियो म्यूट कर लो बस, नीतीश अपनी ऑडियो म्यूट करो।
ठीक है। तो उसी तरह जैसे हमने मान लो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की कि मान लो इस दिन हमने एक्सकैवेशन करनी है, इस दिन हमें उसकी कास्टिंग करनी है, फुटिंग डालनी है, उसके बाद हमने कॉलम डालने हैं, इस दिन हमने ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टरिंग करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितनी कितनी लेबर की जरूरत है। जिस दिन हमने कॉलम कास्ट करने हैं उस दिन कितनी लेबर की जरूरत है, जिस दिन कोई ज्यादा काम नहीं है उस दिन हमने कितनी लेबर की जरूरत है। तो वो सारा हम क्या करते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग की है उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितनी लेबर की जरूरत है, किस दिन कितनी लेबर की जरूरत है, कितना टाइम हमने काम करवाना लेबर से। वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, लेबर शेड्यूलिंग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। इक्विपमेंट शेड्यूल आ जाएगा। सेम उसी तरह हमें मान लो हमने जो हमारे पास हमने जो शेड्यूलिंग की है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग की, लेबर शेड्यूलिंग की, हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, जितनी भी हमने ऊपर शेड्यूलिंग की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आती है, इक्विपमेंट शेड्यूलिंग आती है। हम देखते हैं कि हमें मान लो किस दिन हमने कॉलम कास्ट करने हैं, किस दिन हमने फुटिंग डालनी है, किस दिन हमें एक्सकैवेशन करनी है। जब हमने मान लो खुदाई करनी है तो हमें जेसीबी की जरूरत होगी, वो भी एक इक्विपमेंट है। ठीक है। तो उसकी हमें जरूरत किस दिन पड़ेगी, हमने सॉइल को किस दिन खोदना, किस दिन फिलिंग करनी है, वहां पे उस दिन भी हमें जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि साइड पे रोज जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मान लो अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं। अगर हम आरएम से जो मशीन्स आती हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट मिक्सर आते हैं, अब ये तो नहीं है कि जरूरत हमें रोज उनकी जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास स्लैब डलनी है तब हमें जरूरत पड़ती है। तो उसी अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऊपर शेड्यूल बना है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस दिन हमारे पास कॉलम कास्टिंग है, किस दिन ब्रिक वर्क है, किस दिन हमने एक्सकैवेशन करनी है, किस दिन हमने फिलिंग करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी जो इक्विपमेंट की शेड्यूलिंग है वो करते हैं। मतलब कि जो हमने इक्विपमेंट मशीन्स मंगवानी है उसकी जरूरत है, वो किस दिन है, कितने टाइम के लिए है, उसकी क्वांटिटी क्या आएगी, वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इक्विपमेंट शेड्यूलिंग में आ जाएंगी। ठीक है। फाइनेंशियल शेड्यूल हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल शेड्यूल मतलब कि हमारे पास जो मनी है उसका हमने देखना। मान लो आप कंपनी है, आपकी कंपनी है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो आप क्या करोगे, आप एक फाइनेंशियल शेड्यूल बनाओगे कि इतना पैसा मैंने लगाना है, इतने टाइम तक मैंने अपना इतना प्रोजेक्ट, इतने पैसे का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इतने टाइम तक मैंने इतना पैसा अपने जो ऑनर है, जो जिसका मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने उससे लेना है। तो सारी किस्में आ जाएंगी, फाइनेंशियल शेड्यूलिंग में आ जाएंगी। जितना भी आपने मान लो पेमेंट दी है, पेमेंट करी है, जो जो डेट्स के अकॉर्डिंग आपने मानना हुआ है कि इस डेट को मुझे पेमेंट की जरूरत है, या इस डेट को मैंने लेबर को पेमेंट देनी है, जिससे मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ मैंने उनको देनी है, फाइनेंशियल एड देनी है, उसको एड देनी है। तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी फाइनेंशियल शेड्यूल में। ठीक है। तो ये इसको एक बार पढ़ लेना, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है। अपने रोल नंबर वगैरह मुझे सेंड कर दो। सर नाम के सामने रोल नंबर है। जो इसका पीडीएफ है ना वो मैंने सेंड कर दिया आपको, पीडीएफ इसका देख लेना, पढ़ लेना। ओके सर। सर रोल नंबर लिखे हुए हैं नाम के आगे सारे। ठीक है जी, गलती होगी मेरी। जावेद तुम्हारा नाम बहुत बड़ा, रोल नंबर नहीं है सामने आ रहा। सर मैंने लिखा यार कुमार हटा वन है ना देना, तुम्हारा? आ जाएगा। कुमार सर हटा देना अगले बार से। तुम्हारा 21 है ना? यस सर 21। ठीक है ठीक है। सर जो हमारी ट्रेनिंग है ना सर, हाँ जी। सर ट्रेनिंग का जो वो सर्टिफिकेट बनेगा सर, उसके ऊपर 4th सेमेस्टर आएगा या 5th सेमेस्टर? वो आपके पिछला जो सेमेस्टर होना उसकी होती है, फिर भी एक बार एचओडी सर से कंफर्म कर लेना, बाकी मैं पूछ के बता दूंगा आपको। ठीक है। वैसे तो सर तुम्हारा सर 4th सेमेस्टर आएगा उसका सर। हाँ वही बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर होता है ना, सर जो कंफर्मेशन नहीं सर, उसी की ट्रेनिंग होती है। सर जो कंफर्मेशन लेटर है ना जी, जो कंफर्मेशन लेटर है उसमें सर लिखा है कंप्लीशन ऑफ 4th सेमेस्टर, हाँ यानी जी, कि हाँ अब जी, जब 4th हम semester। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 5th से मैंने ट्रेनिंग लगा रहे हैं 4th के बाद, तो आप फिर डालेंगे हम लोग कि उसमें नहीं ठीक है कंप्लीशन ऑफ 4th सेमेस्टर। आप समझ नहीं रहे। वो जो ट्रेनिंग आती है ना वो आपके लास्ट सेमेस्टर की आती है।
एक बार मैं कंफर्म करके आपको फिर भी बता दूंगा, ठीक है? ठीक है ओके सर। सूरज रोल नंबर सेंड करना अपना। हाँ